क्या नाम हुआ आपका? अजय आज़ाद। अजय आजाद जी, ये प्राइवेट स्कूल जो है शोषण कर रहे हैं, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? प्राइवेट स्कूल के शोषण करने का अवसर कौन दे रही है? सरकार दे रही है। जब सरकार का बजट शिक्षा पर 40,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष है, ऐसे स्थिति में सरकारी स्कूलों में इतने अच्छे अच्छे भवन बने हुए हैं, इतने ऐतिहासिक उनका पहले की पृष्ठभूमि रही है यहाँ के जिला स्कूल की, यहाँ के मंगल सेमिनरी की, जहाँ से पढ़ करके छात्र जो है विभिन्न मुकामों पर पहुँचे हैं, देश के सेवा में, देश को जो है सो कंट्रीब्यूट करने में अपना योगदान दिया है। तो क्यों नहीं सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करने की बात हो रही है ताकि प्राइवेट स्कूलों का शोषण खत्म हो जाए? ये दुरुस्त कैसे होगी? ये सरकार की अपनी मन स्थिति है, वो इच्छा शक्ति है। भी बजट पास हुआ है शिक्षा पे जो बजट आया, लेकिन दशा जो प्राइवेट स्कूल का बहुत अच्छा हो गया, लेकिन सरकारी स्कूल का और बदहाल हो गया। भवन जर्जर स्थिति में है, शिक्षक भी अब हो गए हैं, लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था चौपट है। आपके कहने का मतलब है कि शिक्षक हैं वो पढ़ा नहीं रहे हैं। यदि आपने सेना को बहाल कर रखा है और लड़ाई है तो वो गोली न चलाएंगे तो क्या होगा? आप ये उनके गुणवत्ता की जो है जांच परख कर करके उनका नियुक्ति करना, ठीक है ना, और समय समय पर उसको मॉनिटरिंग करना, ये सरकार का काम होता क्या है? सरकार करती क्या है भाई? कि एक रोड में 10 गो प्राइवेट स्कूल खुल गया। सर, प्राइवेट स्कूल कोई आज की चीज़ नहीं है। एक ज़माना था कि हम लोग जब जिला स्कूल में पढ़ते थे तो इस शहर के तमाम पदाधिकारियों के बच्चे, नेताओं के बच्चे उसी जिला स्कूल में पढ़ते थे। आज उन पदाधिकारियों ने, उन नेताओं ने अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना छोड़ दिया है, इसलिए वो इसकी चिंता नहीं करते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट्स के स्कूल्स हैं जहाँ पर सब पदाधिकारी ही नहीं, नेता ही नहीं, सभी अच्छे लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? वो अच्छे हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, इसलिए जाते हैं। सो नहीं, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है तो स्वतः उनके बच्चे वहाँ जाएंगे। आज यहाँ जिला स्कूल में यदि किसी प्राइवेट स्कूल से बेहतर पढ़ाई होने लगे तो क्यों आदमी जो है सो चला जाएगा वहाँ पर फीस देकर के पढ़ाने? कैसे होगा? सरकार भाई साहब जब यहाँ पर इतना अच्छा अस्पताल है, इतने अच्छे डॉक्टर हैं, यहाँ के नेता मोतियाबिंद का ऑपरेशन दिल्ली कराते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ के स्कूल की पढ़ाई अच्छी होगी? नहीं होगी। आपके शहर में जो सदर अस्पताल है, उस अस्पताल के सामने दर्जनों सरकारी डॉक्टर हैं जी, जो दूसरे जिले में कार्यरत हैं जी, लेकिन अपना निजी प्रैक्टिस जो है यही सदर अस्पताल के सामने संचालन कर रहे हैं। अरे तो सरकार, क्या ये सीएस को नहीं पता है? अरे ये भ्रष्टाचार जो है ये तो स्टेयरकेस है ना, ये ऊपर से लेके नीचे तक है। ये सब लोग जो हैं वहाँ पर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और सरकारी तनख्वाह लेते हैं, उसका कुछ हिस्सा ऊपर पहुँचा देते हैं और मजे में बने हुए हैं। ये सारा का सारा भ्रष्टाचार सरकार ने ही क्रिएट किया हुआ है। सप्ताह में मात्र 2 दिन जो दूसरे डॉक्टर हैं दूसरे जिले के वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और 5 दिन जो है ना अपना निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक चीज बताइए, मोतिहारी का डॉक्टर अगर सिवान में है तो सिवान में 2 दिन जा रहा है और 5 दिन अपना मोतिहारी में निजी प्रैक्टिस कर रहा है। एक चीज जरा बताइए, आपको दिख रहा है, आम जनता को दिख रहा है, तो क्या सरकार के पास में कोई दूसरा चश्मा होता है, उसकी आंखें दूसरे तरह की होती हैं जो उनको दिखाई नहीं देता है? ये जरा बताइए हमको। उनके पास भी तो वही आंखें ना, वो भी तो आम जनता है। जब वो कुर्सी से नीचे उतरते होंगे तो वो भी तो आम जनता की तरह घर आते होंगे उस कार्यालय से। कलेक्टर साहब जब कलेक्टर की कुर्सी से उतरते होंगे तो आम ही जनता है, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हमको दिख रहा है तो आपको नहीं, आपको दिख रहा है तो उनको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ये दोनों अहम मुद्दे हैं। तो मैं कह तो रहा हूँ कि ये दिख सबको रहा है, लेकिन मनसा करने की नहीं है, क्योंकि मनसा इसके पीछे भ्रष्टाचार की उगाई है। आप जो ये चुनाव लड़े जाते हैं, इतने सारे जो धन उसमें खर्चे किए जाते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो इन्हीं लोगों के माध्यम से, डॉक्टर से, इंजीनियर से ये उगाई होती है। तभी तो आप देखते हैं कि पुल बनते हैं, पुल गिरते हैं, विद्यालय बनते हैं और विद्यालय जो है उसमें शिक्षक नहीं रहते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, हॉस्पिटल बनता है उसमें इलाज नहीं होता है। मतलब वो सारे के सारे जो है सो ऑब्जेक्टिव्स हटा कर करके बाकी टेक्निकल इंजीनियर है, हम सिविल इंजीनियर वर्क से, हम सिविल इंजीनियर, मेयर प्रत्याशी भी रह चुके हैं। क्या करिएगा अगर इस पर? भैया हम बोलेंगे, हम लिखेंगे, हम आपका साथ लेने का प्रयास करेंगे, हम आवाज बनेंगे, हम आवाज उठाएंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं इस लोकतंत्र में? इस पर करिएगा, मुहिम आगे बढ़ेगी। अरे रोज बढ़ रही है, मैं रोज करता हूँ। चंपारण और बिहार आपको देख रहा है, चंपारण आपको देख रहा है। क्या कहिएगा आप चंपारण और बिहार को, क्या कहिएगा? अपने अधिकारों को जानो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, ठीक है ना। आपके ही टैक्स पैसे दिए हुए, जो टैक्स के पैसे हैं, उससे ये सरकारी स्कूल चल रहा है, उससे ये सरकारी अस्पताल चल रहे हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं और आप खुद ही जो है सो उसका लाभ नहीं ले पा रहे हो। तो ये तो हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि जनता जागरूक हो, सबसे पहले अपने अधिकारों को जानो और उस हिसाब से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। जब लोग जानेंगे ही नहीं कि उनकी समस्या क्या है तो फिर वो समाधान कहाँ से ढूंढेंगे और किससे मांगेंगे समाधान? तो सबसे पहले लोगों को एजुकेट करना जरूरी है कि भाई समस्या क्या क्या है,
है ना। तो इस तरह से इस माध्यम से हम जो है सो आपके माध्यम से हम तमाम चंपारण वासियों को एक तरह से एजुकेट करना चाहते हैं, उनको जागरूक करना चाहते हैं कि भाई अपने अधिकार को जानो और उसके लिए लड़ो, संघर्ष करो, ठीक है। क्या इसके लिए आप सड़क पर आएंगे, धरना देंगे? देखिए आपकी पार्टी देगी? सर देखिए एक चीज बता रहे हैं, पार्टी में है कि छोड़ दिया पार्टी? ये हम पार्टी में हैं, बिल्कुल हैं। जन सुराज पिछले 3 वर्षों से लगातार यही बात तो कह रही है कि भाई तुम पहले खुद को जानो तो सही, तुम्हारी क्या जरूरतें हैं, तुम्हारी क्या समस्याएं हैं, तुमको क्या हासिल हो सकता है, तुमको क्या मिल सकता है, सरकार के क्या कर्तव्य है तुम्हारे प्रति। ये सब चीजें जो है सो पिछले 3 साल से हमारी पिछले 3 साल से हमारी पार्टी यही कर रही है। महात्मा गांधी जब यहाँ आए थे 1917 में जब आए थे तो आते आते कोई आज़ादी नहीं दिला दिए थे। उन्होंने लोगों को बताया था कि देखो आज़ाद होना ये हमारी ज़रूरत है, हमको आज़ादी मिलनी चाहिए। लोगों को एजुकेट करने का काम किया, लगातार वो चलते रहे, गांव-गांव घूमते रहे। शिक्षा पे बहुत काम किया गांधी जी ने। बिल्कुल शिक्षा पे गांधी ने शिक्षा और स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा ही काम किया था। जानते थे गांधी जी कि एक जो है स्वस्थ पुरुष ही जो है लड़ सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि लोगों का स्वस्थ रहने के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ पे जोर दिया तो वो स्वच्छता पे जोर दिया, ठीक है ना। तो ये स्वच्छता जो है आपके स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है और स्वस्थ इंसान ही जो है वो संघर्ष कर सकता है। जो स्वस्थ इंसान होगा वही जो है सो देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकता है। इसलिए गांधी जी ने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, फिर शिक्षा पर ध्यान दिया कि उनको शिक्षित करना जरूरी है, तब जा करके वो जान पाएंगे कि मनुष्य को बुनियादी क्या क्या ज़रूरतें हैं, सरकार की क्या जवाबदेहियां हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसे शोषण से उनको बचाया जा सकता है, कैसे उनके अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, कैसे उनका जो है सो जीवन सरल किया जा सकता है। ये सब गांधी जी बताते रहे। जो शोषण हो रहा है प्राइवेट स्कूल से, प्राइवेट अस्पताल से, सरकारी अस्पताल से, इस पर क्या आप लोग आगे आएंगे? मैं चुनाव के समय आएंगे? सर मैं 5 साल बाद आएंगे कि अभी से सक्रिय रहेंगे? सर मैं प्राइवेट स्कूल का शोषण क्यों कहूँ? क्या मैं प्राइवेट स्कूल को टैक्स देता हूँ? नहीं देता हूँ। मैं तो सरकार को टैक्स देता हूँ स्कूल के लिए। प्राइवेट की बात ही क्यों आ रही है? ये वैकल्पिक प्राइवेट स्कूल तो कुकुरमुत्ते की तरह फैली हुई है पूरे भारत में, पूरे बिहार में, पूरे चंपारण में। चूंकि सरकार सक्षम नहीं हो पा रही है सबको जो है सो शिक्षा देने में, इसलिए वो तो स्वतः स्फूर्त उगेंगे। तो क्या हम लोग इस पर शोषित होते रहे? अब एक चीज बताइए कि हम नहीं कह रहे हैं कि शोषित होए हम लोग। मैं आपसे कहना चाहूँगा और आप जैसे तमाम बुद्धिजीवियों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जागरूक करें। आप जो इसके लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं आप उनसे जाकर के सवाल करें, ठीक है ना। आपने सवाल करना बंद कर दिया है, उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। सरकारी स्कूलों के गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, स्वतः उनके बाल बच्चे और पदाधिकारियों के बच्चे उसमें पढ़ना शुरू कर देंगे। हम लोग खुद जिला स्कूल में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। मंगल समय से पढ़ेंगे, अभी मंगल समय से पढ़े हुए। कहाँ जरूरत पड़ी थी आपको? कहाँ जरूरत पड़ी थी आपको प्राइवेट स्कूल जाने की? तो जब आप इस बात को समझ रहे हैं कि मंगल समय में पढ़ाई होती थी तो आप वहाँ पढ़ते थे। अब मंगल समय में पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप अपने बच्चों को कहीं और पढ़ा रहे हैं। तो आप पुनः मंगल समय की पढ़ाई स्थापित कर दीजिए, कहीं प्राइवेट स्कूल नहीं खोलेंगे। चलिए, धन्यवाद।